Welcome students. I hope all you are well. Today I am going to discuss our fourth chapter, a question of trust. In this lesson, Horace Danby is the main character and the whole story revolves around him. Let's start the story. Horace Danby was a good man. होरेस डैनबी एक गुड मैन था, एक अच्छा आदमी था. ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड. वह लगभग 50 साल का था. बट ही वॉज अनमैरिड, लेकिन अनमैरिड था. ही वॉज अ लॉकस्मिथ. वह ताले बनाने वाला था. ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस. वह अपने बिजनेस में सक्सेसफुल था, सफल था. ही हैड एंगेज्ड 2 असिस्टेंट्स टू हेल्प हिम. उसने अपनी मदद करने के लिए 2 असिस्टेंट मीन्स सहायक, 2 सहायक एंगेज किए हुए थे. ये मीन्स रखे हुए थे. बीइंग गुड एंड रिस्पेक्टेबल, ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. अब यहाँ आप देखिए, यहाँ बीइंग ऑनेस्ट अच्छा था, रिस्पेक्टेबल सम्माननीय व्यक्ति था, बट इसी के साथ में ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था. यहाँ पर होरेस डैनबी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि वह अच्छा आदमी था, 50 साल का था बट अनमैरिड था, ताला बनाते था और अपने साथ में 2 बंदे रखता था. साथ में बताया गया है कि गुड एंड रिस्पेक्टेबल तो था बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. नेक्स्ट, ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. और वह रेयर मीन्स दुर्लभ और एक्सपेंसिव महंगी किताबों से वह प्यार करता था. ही बोट देम एट एनी कॉस्ट. किसी भी कीमत पर वह उनको खरीद लेता था. बाई की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर बोट. फॉर दिस पर्पज, पर्पज मीन्स उद्देश्य, इस उद्देश्य के लिए ही रोब्ड ए, सॉरी यहाँ पर शेल नहीं है, सेफ है, SAFE. यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, SAFE है यहाँ पर. सेफ मीन्स अलमीरा. वह हर साल एक सेफ, एक या कह सकते तिजोरी को, रोब मीन्स लूटना, लूटता था. ही bought these books secretly through an agent. और वह इन बुक्स को सीक्रेटली मीन्स गुप्त रूप से एक किसी एजेंट के माध्यम से बोट खरीदता था. बिफोर मेकिंग अ थेफ्ट, चोरी करने से पहले, ही प्लान्ड हिज वर्क वेल. वह अपने काम की अच्छे से योजना बनाता था. दिस टाइम ही हैड स्टडीड द हाउस एट सोटोवर गैरेज फॉर 2 वीक्स. इस बार सोटोवर जो गैरेज है उसके घर में लगभग 2 वीक से उसका स्टडी कर रहा था, उसको देख रहा था कि वहाँ पर लोग उसमें कब आते हैं, कब सब लोग घर से जाते हैं. इस तरह की वह स्टडी कर रहा था. ही स्टडीड इवन द माइन्यूटेस्ट थिंग अबाउट द हाउस. माइन्यूटेस्ट मीन्स छोटी से छोटी बात. उसने उस घर के बारे में छोटी से छोटी बात की भी स्टडी की. द फैमिली वॉज इन लंडन. उसका परिवार लंदन में था. The 2 servants who looked after the house, और 2 नौकर जो घर की देखभाल करते थे, had gone to the movie. मूवी देखने चले गए थे. He came out from behind the garden wall. वह गार्डन वॉल के पीछे से आया and entered the house, और घर में एंट्री ले ली. He took the key from the kitchen door hook. और किचन के
दरवाजे के हुक से उसने चाबी उठाई। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने एक पेयर ग्लव्स मीन्स दस्ताने पहने हुए थे हाथों में, ताकि कोई फिंगरप्रिंट ना रहे वहाँ पर चोरी करते हुए। एंड ओपन्ड द डोर, और दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल इनफ टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वह हमेशा केयरफुल मीन्स सावधान, वह हमेशा सावधान रहता था कि कोई फिंगरप्रिंट पीछे ना रह जाए। ही स्पोक पोलाइटली टू द लिटिल डॉग, उस घर में एक कुत्ता था, उससे वह बड़ी पोलाइटली बोला। ही कट ऑफ द वायर्स ऑफ द बर्गलर अलार्म, और उसने बर्गलर अलार्म थी उसके वायर को भी काट दिया, उसके तार को भी काट दिया। ही अरेंज्ड हिज टूल्स केयरफुली, फिर उसने अपने टूल्स औजार जिससे वो तिजोरी तोड़नी थी या दरवाजे खोलने थे उनको बड़े ध्यान से अरेंज किया, ध्यान से लगाया। देयर वॉज ए बिग पॉट ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक बड़ा फ्लावर पॉट था, गुलदस्ता था। द सेंट ऑफ फ्लावर्स टिकल्ड हिज नोज, और उन फ्लावर्स से जो सेंट, जो खुशबू थी, उसकी वजह से उसके नाक में कुछ परेशानी हो गई या कह सकते हैं खुजली हो गई। ही स्नीज्ड रिपीटेडली, यहाँ आई नहीं ही आएगा। ही स्नीज्ड रिपीटेडली, वह बार बार छींकता रहा। ही थॉट दैट दिस डिजीज वुड हिंडर हिज वर्क, उसने सोचा कि ये जो डिजीज, जो बीमारी है उसको, कि किसी चीज़ की स्मेल, खुशबू आ जाए और जिससे उसके नाक में टिकलिंग होने लगे, इसके बाद वह छींकने लगे, तो उसे लगा कि इस बीमारी की वजह से, इस डिजीज़ की वजह से, या कह सकते हैं हम इस एलर्जी की वजह से, फ्लावर्स की वजह से ये उसके काम में हिंडर थी, यानी बाधा पैदा होती थी। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, उसने अपने चेहरे को हैंडकरचीफ से यानी हैंकी से फेस को कवर कर लिया। देन, ताकि, क्यों कवर किया, इसलिए कि नोज के ऊपर हैंकी बांध लिया उसने, जिससे कि वो स्मेल, फूलों की स्मेल वह इनहेल ना कर सके। देन ही हर्ड द वॉइस ऑफ ए यंग लेडी बिहाइंड हिम, तभी उसको एक यंग लेडी की आवाज़ अपने पीछे से सुनाई दी। अब इसने तो पहले अपने आप को श्योर कर लिया था कि घर अभी एम्प्टी है, कोई नहीं है, खाली है बिल्कुल, लेकिन वहीं पर एक यंग लेडी की आवाज़ आई। सी स्पोक काइंडली टू हिम, लेकिन लेडी कैसे बोल रही थी, बिल्कुल काइंडली इससे बात कर रही थी, इस तरह से नहीं कि चोर चोर पकड़ो, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपली बोल रही थी। सी प्रिटेंडेड टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ दैट हाउस, और उसने अपने आप को उस घर में, या कह सकते हैं घर के मालिक की पत्नी के रूप में दिखावा किया कि वह घर की मालकिन है। सी सेड दैट सी हैड कम देयर सडनली, उसने बताया कि वह वहाँ पर अचानक आ गई, बिकॉज सी नीडेड हर जेवल्स टू वियर दैम इन द पार्टी दैट नाइट, क्योंकि उस रात उसको पार्टी में पहनने के लिए जेवल्स, ज्वेलरी की ज़रूरत थी। अब यहाँ तक हमने इसकी समरी की है। नेक्स्ट हाफ समरी वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। टुडेज homework is these word meanings. You have to write these word meanings in your copy and send me homework. Rare, दुर्लभ, expensive, कीमती, rob, लूटना, except, सिवाय यानी के बिना, secretly, गुप्त रूप से, gloves, दस्ताने, फिंगरप्रिंट्स, उंगलियों के निशान, इनकन्वीनियंस, असुविधा, हेजिटेट, संकोच करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।